चलिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो फूड होता है वो अपने आप बनाया जाता है और वो कंज्यूम करा जाता है। ठीक है, अब बात आती है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। हेटरोट्रॉपिक मीन्स है हम जब डिपेंड करते हैं किसी और पे अपने फूड के लिए। ठीक है, तो इट कम्स अंडर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। Each organism is adapted to its environment. The form of nutrition differs depending on the type and availability of food materials as well as how it is obtained by the organism. ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म हमें पता है कि अडेप्टेड होता है इन्वायरमेंट से। ठीक है, फूड मटेरियल जैसा उनके अराउंड होता है उसी टाइप का वो कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी सच एज ग्रास और मोबाइल सच एज डियर, ठीक है, वुड अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन हाउ द फूड इज असेस्ड and what is the nutritive apparatus used by a cow and a lion. Obviously हमें पता है some are vegetarians, some are non vegetarians. ठीक है, like these जो animals होते हैं वो भी classified होते हैं अलग अलग। जैसे काउ होता है वो ग्रास खाती है और जो लायन होता है वो डियर या फिर किसी चीज़ का मांस खाता है। ठीक है, मीट खाता है। There is a range of strategies by which food is taken in and used by the organism. Some organism break down the food material outside the body and then absorb it. ठीक है, रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक स्ट्रेटजीज होती हैं। वी कैन से कि कुछ ऑर्गेनिजम्स तो एब्जॉर्व करते हैं बाहर ही, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी ही उसे फूड को मटेरियल को आउटसाइड द बॉडी ब्रेकअप करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं अपनी बॉडी में उसके बाद। ठीक है, एग्जाम्पल्स आर फंजाई लाइक ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट एंड मशरूम्स। अदर टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज। और कुछ होते हैं जो सारा का सारा फूड मटेरियल अपनी बॉडीज में लेते हैं, उसको अंदर ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है ना, देयर आर टू कैटेगरीज। What can be taken in and broken down depends on the body design and functioning. Some other organisms derive nutrition from plants or animals without killing them. The parasitic nutritive strategy used by a wide variety of organisms like Cascata, अमरवेल जिसे कहते हैं, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टैपवर्म्स। ठीक है, ये कुछ तरह के वी कैन से एनिमल्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर कि वो उनके ऊपर रहते हैं। जैसे जू कहते हैं हम हिंदी में, तो वो रहती हैं हमारे बालों में रहती हैं कई जनों के, तो वहाँ से वो उसे ड्राइव करते हैं। कई एनिमल्स लाइक डॉग्स के ऊपर भी वो रहती हैं टिक्स, तो वो अपना जो न्यूट्रिशन है वो उनसे लेती हैं। वो उन्हें किल नहीं करती हैं, मारते नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे उनसे न्यूट्रिशन अपना लेते हैं। तो इट इज़ द थर्ड टाइप ऑफ टेकिंग द न्यूट्रिशन। ठीक है, पहला बताया मैंने आपको जो फूड बाहर ही ब्रेक डाउन होता है और फिर अंदर एब्जॉर्ब होता है। दूसरा होता है जिसमें पूरा फूड मटेरियल हम बॉडी के अंदर लेते हैं, देन वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है, ब्रेक डाउन भी होता है, फिर एब्जॉर्ब होता है। थर्ड आ गया ये इस दिस टाइप पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी कहते हैं इसे हम, जिसमें मारते नहीं है विदाउट किलिंग दैम। ठीक है, अपना जो न्यूट्रिशन है वो लेते रहते हैं। ठीक है, नाउ हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन? Since the food and the way it is obtained differ, the digestive system is different in various organisms. In single-cell organism, the food may be taken by the entire surface, but as the complexity of the organism increases, different parts become specialized to perform different functions. ठीक है, समझ में आ रहा है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसमें पूरा का फूड बॉडी जो होती है, इंटायर सरफेस होता है, वो इन्वायरमेंट से टच में होता है, तो वो डायरेक्टली फूड ले सकते हैं। लेकिन जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है और तो स्पेशलाइज जो ऑर्गन्स बन जाते हैं हर काम करने के लिए। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स में जब कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करती है। फॉर एग्जांपल, अमोइबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी finger-like extensions of cell surface which fuse over the food particle, forming a food vacuole. Inside the food vacuole, complex substances are broken down into simpler ones, which then diffuse into the cytoplasm. The remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out. In Paramecium, which is also a unicellular organism, the cell has a definite shape and food is taken in at a specific spot. Food is moved to this spot by the movement of cilia, which cover the entire surface of the cell. समझ में आपको? अमीबा होता है, उसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे डायग्राम दे रखा है। इसमें क्या है, फूड मटेरियल आपका बाहर है, फूड पार्टिकल। अमीबा उस तरह से अपने बॉडी को क्या करेगा, लाइक मूव करेगा, देन जो फूड मटेरियल को वो अपने अंदर
इनसाइड द बॉडी वो ले लेता है डायरेक्टली। इसी तरह वो जो सेल के सरफेस में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको इसी तरह वो सेल के सरफेस तक लाता है, फिर देन वो बाहर कर देता है सेल से, ठीक है। इट इज़ द फंक्शनिंग ऑफ द अमीबा। इसके बारे में हम पूरा डिटेल में आपको मैं बता दूंगा क्वेश्चन में। अभी हम आगे चलते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। द एलिमेंट्री कैनल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस. We can see that the tube has different parts. Various regions are specialized to perform different functions. What happens to food once it enters our body? We shall discuss this process here. अब बात आती है ह्यूमन बींग्स की, जो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। अमीबा इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, वो सिंपली अपना फूड के चारों तरफ अपनी बॉडी को करता है और उसे टेकन अप कर लेता है। लेकिन इन ह्यूमन बींग्स हमारे सेल्स सारे सरफेस इन्वायरमेंट से डायरेक्ट टच में नहीं है। मैंने पहले भी बताया था डायरेक्ट टच में नहीं है, तो इसके लिए हमें हर सेल पे फूड मटेरियल पहुंचाना है, हर सेल पे ऑक्सीजन पहुंचानी है, तो उसके लिए डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। अभी हम बात करें न्यूट्रिशन की जो ह्यूमन बींग्स में है। लाइक अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। एक्टिविटी 6.3 दे रखी है आपको। टेक 1 मिलीलीटर स्टार्च सॉल्यूशन इनटू 2 टेस्ट ट्यूब. Add 1 ml saliva to the test tube A and leave both the test tube undisturbed for 20-30 minutes. ठीक है. Now add a few drops of dilute iodine solution to the test tube. In which test tube do you observe a color change? What does this indicate about the presence or absence of starch in two test tube? What does this tell us the action of saliva on starch? ठीक है. Now in this brief activity asks us to take a starch solution in a test tube, treat it with saliva and check the presence of starch through iodine. ठीक है. इसमें क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन जो आयोडीन डज नॉट टर्न स्टार्च ट्रीटेड विद सलाइवा इनटू ब्लू कलर. ठीक है. एक्सप्लेनेशन, सलाइवा कंटेन्स सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम. ठीक है, ये एक टाइप का एंजाइम है सलाइवरी एमाइलेज. इट डिग्रेड्स स्टार्च इनटू सिंपलर शुगर. Iodine does not act on the simple sugar, hence solution treated with saliva is not turned blue. ठीक है. इनफैक्ट सलाइवा डिग्रेड्स द स्टार्च. ठीक है. सलाइवा काम क्या होता है, स्टार्च को डिग्रेड करना. ठीक है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है वो. अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो इसको लाइक वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ सेम texture. This is achieved by the crushing the food with our teeth. सबसे फर्स्ट एंड फॉरवर्स्ट पार्ट होता है, जैसे हम फूड को अपने माउथ में रखते हैं, देन वी च्यू द फूड मटेरियल जो भी होता है उसे च्यू करते हैं टीथ से. देन सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनल इज सॉफ्ट, द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ. व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स. जब भी हम कुछ खाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे माउथ में पानी सा आ रहा है, तो डेट इज़ द सलाइवा. वो माउथ, उसका काम क्या होता है कि फूड को एक तो सलाइवरी एमाइलेज जो एंजाइम होता है वो कन्वर्ट करता है, स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, एंड देन आफ्टर जो वाटर्स लाइक उसे सॉफ्ट बनाता है, सो दैट वो जो एलिमेंट्री कैनल है हमारी जो एसोफेगस से जाना है उसे वो डैमेज ना करे अंदर से. This is actually not only water but a fluid called saliva secreted by salivary glands. ठीक है, ग्लैंड्स होते हैं हमारे माउथ में, वही सिक्रीट करते हैं इसे. Another aspect of the food we ingest in is its complex nature. If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules. This is done with the help of biological catalyst called enzymes. ठीक है, तो वो हमारे जो फूड है उसको कॉम्प्लेक्स नेचर को ख़त्म करना है, तो उसमें ब्रोकन डाउन जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स करता है वो एंजाइम्स का काम होता है. हमारे एंजाइम्स होते हैं बॉडी के अंदर, उससे होता है. द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज, पढ़ लिया जो हमने अभी, दैट ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर. ठीक है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है वो सिंपल शुगर में. द फूड इज मिक्सड थॉरोली विद सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ वाइल च्यूइंग विद द मस्कुलर टंग. ठीक है, जो सलाइवा होता है वो अच्छे से मिक्स होता है, मस्कुलर टंग जो होती है वो पूरे फूड को रोटेट कर. इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर अलॉन्ग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन ईच पार्ट. द लाइनिंग ऑफ द कैनल हैज़ मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड. दीज
पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स अकर ऑल अलोंग द गट, ठीक है, ये ऑल अलोंग द गट यही मूवमेंट होता है, ठीक है, थ्रो एंड लाइक ये होता है, जो लाइनिंग्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से फूड मूव करता है एंड वो ईजिली स्टमक तक पहुंच जाता है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ऑयसोफेगस, ठीक है, ऑयसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं हम, जिसे माउथ से जो स्टमक तक जाता है। द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड्स व्हेन द फूड एंटर इट। ऑब्वियसली स्टमक में जब फूड जाता है वो एक्सपेंड करता है। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरोली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है, फिर स्टमक में मोर डाइजेस्टिव जूसेस और मिक्सअप होते हैं फूड के साथ, सो दैट वो ईजिली कन्वर्ट हो जाए कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंसेस में। The digestion in stomach is taken care of by the gastric glands present in the wall of stomach. These release hydrochloric acid, a protein digestive enzyme called pepsin and mucus. तीन चीज़ें रिलीज करता है ये gastric glands, hydrochloric acid, protein digestive enzyme, pepsin and mucus. The hydrochloric acid create an acidic medium which facilitates the action of enzyme pepsin. Pepsin जो enzyme होता है वो उसे acidic medium चाहिए होता है वर्क करने के लिए, जो इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसे एक मीडियम प्रोवाइड करता है, फूड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एसिडिक बना देता है, सो दैट पेप्सिन उस पर वर्क करता है। व्हाट अदर फंक्शंस डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड? अब एसिड है तो वो स्टमक को भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए जो म्यूकस होता है वो प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग्स को। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनर ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में तो वो प्रोटेक्ट कर लेता है, बट वी हैव ऑफन हर्ड अडल्ट्स कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी। कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट हैव बीन डिस्कस्ड अबव? ऑब्वियसली एसिडिटी कंप्लेनिंग जो होती है वो इसी वजह से होती है क्योंकि जो हमारा स्टमक होता है वो एसिड रिलीज करता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब वो कई बार ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाता है, सो दैट उससे क्या होता है कि वो हमें एसिडिटी फील होने लगती है। इन दैट केस वी टेक अप इनो या बेसिक मीडियम, जो एक बेसिक मीडियम होता है जिससे वो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। The exit of food from the stomach is regulated by the sprinkler muscle which releases it in small amount into the small intestine, ठीक है, इसके बाद फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कि स्पिंक्टर मसल से रिलीज करती है, रेगुलेट करती है फूड को, ठीक है, स्मॉल अमाउंट्स में। फ्रॉम द स्टोमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल विच इज फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव कॉइलिंग। बहुत रोल होती है, इस वजह से कॉम्पैक्ट स्पेस में फिट होती है, और ये जो है वो लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। जैसा फूड खाते हैं उसके डिपेंड करता है उस पर। हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड, ठीक है। जो हर्बीवोरस होते हैं, वेजिटेरियंस होते हैं, ठीक है, जो ग्रास वगैरह ईट करते हैं, ठीक है, वी कैन नॉट से वेजिटेरियन, इट इज़ हर्बीवोरस लाइक जो ईटिंग ग्रास वगैरह, तो ग्रास या वी कैन से प्लांट्स, ठीक है, तो उनको जो होता है जो एलिमेंट्री कैनल चाहिए होती है लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन में वो बहुत लंबी चाहिए होती है। और मीट इज ईजियर टू डाइजेस्ट, हेंस कार्निवोरस लाइक टाइगर्स हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, जो कार्निवोरस होते हैं वो उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो शॉर्टर चाहिए होती है उन्हें। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन इट रिसीव्स द सिक्रेशंस ऑफ द लिवर एंड पैंक्रियाज फॉर दिस पर्पस। इसके लिए लिवर और पैंक्रियाज से जो एंजाइम्स वी कैन से जूसेस रिलीज होते हैं, देन जो उसे मिक्सअप होते हैं। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक इज एसिडिक and has to be made alkaline for the pancreatic enzymes to act। जो फूड होता है वो एसिडिक होता है, तो इसमें क्या होता है कि इसे अल्कलीन बनाया जाता है, ठीक है, कैसे? बाइल जूस फ्रॉम द लिवर, लिवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है जो कि अकम्प्लिश करता है इस काम को, ठीक है। एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स, वो फैट्स पे भी वर्क करता है। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोबुलस विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन देम। फैट जो होता है वो लार्ज ग्लोबल्स में होता है, इसलिए पहले उसे स्मॉल में कन्वर्ट किया जाता है। लाइक वाइल सॉल्ट्स ब्रेक दैम डाउन इनटू स्मॉल ग्लोबुलस इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। दिस इज सिमिलर टू इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप्स ऑन डर्ट दैट वी हैव लर्नड अबाउट इन चैप्टर 4। चैप्टर 4 में इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप्स होता है जो डर्ट को अलग अलग में ब्रेक डाउन कर देता है, देन उसको हटा देता है कपड़े, वो हम बाद में पढ़ेंगे चैप्टर 4 में, ठीक है। नाउ
The pancreas secretes pancreatic juice which contains enzymes like trypsin for digesting proteins and lipase for breaking down emulsified fats. ठीक है, दो तरह के जो एंजाइम होते हैं वो सिक्रीट करता है पैंक्रियाज, जो पैंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन होता है जिसका काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और लिपेज का काम होता है इमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक डाउन करना. द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सिक्रीट इंटेस्टिनल जूस. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट होता है. द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स टू अमीनो एसिड्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. ठीक है, तो जो फाइनल जो होता है वो इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल जूस से होता है. जो एंजाइम्स होते हैं उसे कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, और फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में. ठीक है, डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द बॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन में वॉल ही होते हैं, जो वॉल से ही उस फूड को ले लिया जाता है. ब्लड वेसल्स कनेक्ट होती हैं. द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. ठीक है, जो इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग होती है उसमें क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, छोटे छोटे छेद कह सकते हैं, विलाई जिसे कहते हैं. द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स. इसमें ब्लड वेसल्स बहुत सारी लगी होती है, वी कैन से कैपिलरीज, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. जो एब्जॉर्ब फूड वहाँ से करेंगे उसको पूरी की पूरी बॉडी में पहुँचाती हैं. वेयर इट इज़ यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड रिपेयर ऑफ ऑल टिश्यूज, जो कि सारा आपको पता है कि बाकी कामों के लिए यूज होता है. The unabsorbed food is sent into the large intestine where its wall absorb the more water from this material. जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है वी कैन से वेस्ट मटेरियल होता है, उसमें से वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर उसमें से वाटर रिमूव कर दिया जाता है. देन द रेस्ट मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस. द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्पिंक्टर. ठीक है, एनल स्पिंक्टर इसको एग्जिट को रेगुलेट करता है. ठीक है, तो इट इज़ द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. हमने पूरा पढ़ा कैसे फूड माउथ से अंदर जाता है टू द पूरा डाइजेशन उसका प्रोसेस एंड देन रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, दिस इज इट फॉर दिस चैप्टर. यहाँ तक पढ़ेंगे हम. नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेशन, जो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे.